फोन पर या ऑनलाइन डॉक्टर से जरूर सलाह लें। सोशल मीडिया पर वायरल नुस्खों पर कतई यकीन न करें। बहुत से डॉक्टर फोन पर या ऑनलाइन एडवाइस दे रहे हैं, उनसे संपर्क करें तभी कोई दवा लें। कोविड संक्रमित लोगों की मदद के लिए हमने एक्सपर्ट से बात करके कुछ आम सवालों के जवाब तलाशे हैं। वायरस एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैरासीटामोल टैबलेट लगातार नहीं लेना चाहिए। बुखार आना हमारे शरीर के काम करने के तरीके पर नजर रखने में काम आता है, जैसे कि उसका बुखार कम हो रहा है या नहीं। अगर हम बुखार उतारने के लिए लगातार पैरासीटामोल लेते रहेंगे तो इससे शरीर के बारे में अहम जानकारियां नहीं मिल सकेंगी। इसलिए पैरासीटामोल टैबलेट तभी खाएं जब बुखार तेज हो। आमतौर पर डॉक्टर कहते हैं कि दिन में 2-3 से ज्यादा पैरासीटामोल टैबलेट ना लें। पैरासीटामोल एक सेफ दवाई मानी जाती है ओवरऑल, और अगर इसका सही मात्रा में और सही समय पर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो बहुत ही सेफ मेडिसिन है। इसीलिए ये ओवर द काउंटर भी मिलती है। इसमें ये कहा जाता है नॉर्मली एक एडल्ट को जो 60 किलोग्राम से ऊपर का जो व्यक्ति होता है उसको 4 या 5 गुनिया पर डे एट एन इंटरवल ऑफ 4 से 6 घंटे के इंटरवल के बीच उसको एक आदमी सेफली ले सकता है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो एक लेडी हो। और बच्चों में फिर इसकी डोज को थोड़ा कम करना पड़ता है। एक और सेफ्टी प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि अगर इस दवाई को अगर हम खाली पेट ना लें तो अच्छा रहता है। कोविड-19 के इलाज के लिए लोपिनाविर, रिटोनाविर, रेमडेसिविर और फेविपिराविर जैसी एंटीवायरल दवाएं इस्तेमाल की जाती रही हैं। अब तक सिर्फ रेमडेसिविर ही है जिसका कोविड-19 पर कुछ असर होता देखा गया है। एक छोटे से क्लिनिकल ट्रायल में देखा गया था कि फेविपिराविर को जिस काम के लिए दिया गया था उसमें वो असरदार नहीं थी। इसके बावजूद फेविपिराविर को न सिर्फ लेने को कहा जा रहा है बल्कि ये दवा बड़े पैमाने पर बेची जा रही है, जबकि इसे लेने से कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। इस समय कोई और प्रमुख देश इस दवा का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यानी लोपिनाविर, रिटोनाविर और फेविपिराविर जैसी एंटीवायरल दवाएं कोविड-19 संक्रमण के प्राथमिक उपचार में बेअसर है। इनके फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाता है। एंटीवायरल दवाई जो है रेमडेसिविर, फर्स्ट ऑफ ऑल माइल्ड केसेस में तो लेना ही नहीं चाहिए, मॉडरेट ही सीवियर केसेस के लिए है ही। ज्यादातर 2 से 10 दिन के बीच में इसका सबसे ज्यादा महत्व रहता है। बाकी वायरल रेप्लिकेशन में हेल्प करता है रोकने में। एंटीबायोटिक्स दवाएं बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर ली जाती हैं। कोविड-19 वायरल इन्फेक्शन होने पर एंटीबायोटिक्स का कोई फायदा नहीं होता। हालांकि अगर वायरस के इन्फेक्शन के चलते कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो एंटीबायोटिक्स दी जा सकती हैं। हालांकि ऐसा अस्पतालों में ही होने का डर ज्यादा होता है, घरों में इसकी आशंका बहुत कम होती है। इसलिए वायरल इन्फेक्शन के पहले 2 हफ्तों में एजिथ्रोमाइसिन और टॉक्सिलिसिन जैसी एंटीबायोटिक दवाएं लेने से परहेज करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज हार्मफुल, हमेशा नुकसान देगा। कभी भी अपने आप एंटीबायोटिक ना लें, चाहे वो माइल्ड से माइल्ड क्यों ना हो, चाहे वो आपने पहले ली हो, चाहे आपका एक्सपीरियंस उसके साथ रहा हो। ये वायरस डिफरेंट है। वायरस में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता है। डॉक्टर्स की सलाह के बाद ही लें। रेमडेसिविर से जिंदगी नहीं बचाई जा सकती। एक के बाद एक कई अध्ययनों से ये बात बार बार साबित हुई है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित हो गया है और इन्फेक्शन उसके फेफड़ों तक पहुंच गया है तो रेमडेसिविर लेने से उसको अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत कुछ हफ्तों के लिए टाला जरूर जा सकता है। अगर बीमारी के पहले हफ्ते में दिया जाए तो रेमडेसिविर का असर होता है, बाद के दिनों में ये बेअसर होती है। लेकिन लोगों को सिर्फ रेमडेसिविर का इंजेक्शन लेने के लिए अस्पताल में भर्ती करना सरासर गलत है, क्योंकि ये कोई जरूरी दवा नहीं। अब जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करने पर जिन लोगों को ज्यादा जरूरत है वो बेड से महरूम हो जाते हैं। यानी रेमडेसिविर इंजेक्शन तभी लें जब फेफड़ों तक इन्फेक्शन पहुंच गया हो। रेमडेसिविर हो, चाहे और कोई एंटीवायरल ड्रग हो, चाहे स्टेरॉइड्स हो, चाहे आपका प्लाज्मा हो, चाहे टॉसिलिजुमेब हो, ये कोई भी दवाई जो है या कोई भी ये प्लाज्मा है, थेरेपी है, ये खुद से नहीं करनी है। और इसका फायदा
आपको सिर्फ और सिर्फ जब ही मिलेगा जब डॉक्टर अच्छी तरह से सोच समझ करके क्रिटिकल एनालिसिस करके कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, आपकी हालत क्या है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई अन्य संगठनों की स्टडीज में पाया गया है कि कॉन्वेलेंट प्लाज्मा कोविड-19 के इलाज में असरदार नहीं होता। हालांकि ज्यादा जोखिम वाले कोमॉर्बिड लोगों में अगर शुरुआती दौर में ही प्लाज्मा इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये जान बचाने में मददगार हो सकता है, पर शर्त ये भी है कि इसमें एंटीबॉडीज को मिलाकर इस्तेमाल किया जाए। कम गंभीर या गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए प्लाज्मा की मांग करने या प्लाज्मा देने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। हम ये देखते हैं कि मरीज को उससे तकलीफ क्या हो रही है, डेथ हो रही है या उसको ऑक्सीजन लेने में तकलीफ हो रही है या ऑक्सीजन लेवल उसका लगातार घटता जा रहा है। एक या दो रीडिंग घटने से भी कुछ नहीं होता है और उसको डिफिकल्टी हो रही है या उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल्स आर नॉट करेक्ट। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक डॉक्टर जो है कोई भी सलाह देगा या कोई भी डिसीजन लेगा। रही बात प्लाज्मा की, इसमें एविडेंस दोनों तरफ है, इसमें भी है कि ये थोड़ा बेनिफिशियल है और साथ ही कंट्रोवर्शियल भी है कि इसका फायदा होता है कि नहीं होता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ना जाएं, अपने आप सलाह ना लें, एक दूसरे से जो बातें सुन रहे हैं उन पे ना जाएं, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो कि प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी पास से जाए। आइवरमेक्टिन एंटी पैरासाइट यानी परजीवियों से लड़ने में मददगार दवा है। लैब में हुए परीक्षणों में देखा गया है कि आइवरमेक्टिन कोविड-19 के वायरस पर भी असर करती है। इससे ये उम्मीद जगी थी कि आइवरमेक्टिन कोविड-19 संक्रमित लोगों को भी फायदा हो सकता है, लेकिन बाद में हुए क्लिनिकल ट्रायल में ये कोरोना वायरस पर बेअसर साबित हुई। बेहतर होगा कि हम आइवरमेक्टिन का नियमित इस्तेमाल करने से बचें। 3 दवाइयां ऐसी हैं जो होम क्वारंटीन के लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे मैंने कहा माइल्ड केसेस में तो सिर्फ पैरासिटामोल एंड विटामिन सी, जिंकोविट ऐसे होता है। बाकी जो आइवरमेक्टिन 3 दिन का 12 मिलीग्राम देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन, फैबीफ्लू, ये जो दवाइयां हैं ये अगर वीडियो कंसल्टेशन के साथ हम पल्मोनोलॉजिस्ट के साथ पेशेंट करें और वो डिसाइड करें बेस्ड ऑन सीआरपी, कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस हैं जो होम सैंपल कलेक्शन के बाद भी होता है, उसके आधार पर ही हम शुरू करते हैं। हर केस में आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, फैबीफ्लू नहीं होता है। ये मैं कह दूं कि होम क्वारंटीन में ही जनरली ये शुरुआत किया जाता है अगर वो माइल्ड टू मॉडरेट केस हो। जिन मरीजों में ऑक्सीजन का लेवल काफी गिर गया हो उन्हें एस्ट्रॉइड देने से फायदा होता है, लेकिन एस्ट्रॉइड कम ऑक्सीजन लेवल वालों को ही देना ठीक होगा। जिन लोगों का ऑक्सीजन लेवल ठीक है उन्हें एस्ट्रॉइड देने का उल्टा असर हो सकता है। एस्ट्रॉइड को तब तक बुखार कम करने के लिए लेने से परहेज करना चाहिए जब तक इस बात का सबूत ना हो कि हालत बिगड़ रही है, ऑक्सीजन लेवल खतरनाक स्तर तक कम होता जा रहा है। एस्ट्रॉइड जान बचाने के काम आते हैं, इसलिए इन्हें बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। एस्ट्रॉइड उन्हीं मरीजों के लिए ठीक है जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो। 5 दिन की जो इलनेस है उसमें स्टेरॉइड्स का कोई रोल नहीं है, बल्कि स्टेरॉइड्स कभी-कभी देने से अगर हम वक्त से पहले दे दें तो उसका एक रिबाउंड फिनोमेना होता है और